मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद डॉक्टर मोहन यादव ने पहली ही कैबिनेट में धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और खुले में मास्क की बिक्री पर पाबंदी लगाने समेत कई अहम आदेश जारी किए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी रात भर मास्क की दुकानें खुली रहने के विरोध में पूर्व महापौर आलोक शर्मा भाजपा कार्यकर्ता के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं, जहां शर्मा ने कहा कि भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीएम के आदेश के बाद भी राजधानी भोपाल के पुराने शहर में रात भर मास्क की दुकानें खुली रही हैं। जी हां, जिसको लेकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुराने शहर में रात भर खुली रहने वाली दुकानों का विरोध जताया है। आलोक शर्मा ने मांग की है कि भोपाल शहर में दो कानून नहीं चलेंगे, एक समय पर पूरे शहर की दुकान बंद हो। उन्होंने मांगों को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह को ज्ञापन भी सौंपा है। मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और आज हम यहाँ पे आए हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ पे गुमास्ता एक्ट का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पुराने भोपाल में जो क्षेत्र हैं, वहाँ के बाजार 24 घंटे खुले रहते हैं। भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे। भोपाल का न्यू मार्केट का बाजार हो, भोपाल का 10 नंबर का मार्केट हो, बिट्ठल मार्केट हो, पिपलानी का मार्केट हो, बरखेड़ा का मार्केट हो, संत हृदयराम नगर का मार्केट हो, चौक का बाजार हो, कपड़ा बाजार हो, सरापे का बाजार हो, हनुमानगंज का बाजार हो, हमीदिया रोड का बाजार, ये 10 बजे बंद होते हैं। परंतु पुराने भोपाल का लक्ष्मी टाकिज, पुराने भोपाल का काजी कैम्प का एरिया, पुराने भोपाल का इमामी गेट, पुराने भोपाल का बुधवारा, चारबत्ती का चौराया, जहांगीराबाद में सबबन चौराया 24 घंटे तक खुले रहते हैं। और उसके कारण कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है, युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। गांजा, अफीम, चरस, इस प्रकार के पाउडर बिक रहे हैं। बच्चे घर में नहीं आ रहे हैं। कई हमारे पापा मम्मी घर के उनके फ़ोन आते हैं, भैया भाभी के फ़ोन आते हैं। कई घरों में तो अब्बा अम्मी तक के फ़ोन आए हैं, बंद करिए। कई में मुस्लिम हमारे जो माइनॉरिटी के भाई लोग हैं, उन्होंने पत्र लिखा है। एक तो माइनॉरिटी के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो एडिटोरियल लिखा है कि आलोक जी का निर्णय सराहनीय है, बाजार बंद होना चाहिए और बच्चों को गलत लत से बचाया जा सके तो भोपाल में एक कानून का पालन होना चाहिए। आज कलेक्टर भोपाल को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि अब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भोपाल में दो कानून नहीं चलेंगे, एक कानून का पालन होना चाहिए और भोपाल में सभी बाजार रात को 10 बजे बंद होना चाहिए। वहीं मास्क की दुकानों को लेकर यादव कैबिनेट के आदेश को लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि 7 दिन का समय मास्क दुकानदारों को दिया गया है। उनसे कहा गया है कि खुले में मास्क ना बेचे। 7 दिन के बाद टीमें शहर का निरीक्षण करेगी। बकायदा अगर खुले में कोई भी मास्क बेचता हुआ दिखा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ शहर के हिस्सों में जो रात में दुकानें चलती हैं और उसकी वजह से पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है, तो इस संबंध में जो भी नियम है उनका अध्ययन करके और जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा करके जो भी कानून सम्मत कदम उठाने होंगे उनको उठाया जाएगा। आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं सर, उन पर कोई कार्रवाई वगैरह कुछ? और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं, उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत निरस्त हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कल भी जो गतपूर्णिय कार्रवाई हुई थी उससे संबंधित जो अपराधी हैं उनके लिए भी उनकी जमानत निरस्त करने संबंधी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बाद में जो खुले में मास्क की दुकानें हैं या फिर मछली की और लाउड स्पीकर को लेकर आप लोगों ने जो बैठक की है उसमें क्या तय हुआ है? क्या कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ किया जा रहा है जो की दुकानें? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, शासन ने जो निर्देश निकाले हैं, पहले के जो आदेश थे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, उनका कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। और दोनों ही आदेश अगर जन सुरक्षा की दृष्टि से देखें या जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें बहुत ही उपयुक्त हैं। कल हमारी जो बैठकें हुई हैं सभी धर्मगुरुओं के साथ भी, तो उनके सभी के द्वारा भी कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया। उनके द्वारा 7 दिन का समय मांगा गया है कि जिसमें कि सारे कानूनों का उनके द्वारा पालन कर लिया जाएगा और 7 दिन बाद फिर हमें एक बार टीम भेजकर उसकी जांच करानी है।
इसी तरीके से जो खुले में मांस बिकता है उसके संबंधित जो विक्रेताओं की एसोसिएशन है उसके साथ भी हमारी बैठक हुई। उनको भी इस संबंध में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उनके द्वारा भी 7 दिन का अवसर मांगा गया है। 7 दिनों के अंदर उनके द्वारा सभी ऐसे स्थानों पर जो अपारदर्शी कांच होता है उसको लगाकर जो भी नियम है उनका पालन कर लिया जाएगा। 7 दिन बाद हमारी जो दोनों टीमें हैं, नगर निगम की टीमें हैं और दूसरी तरफ जो हमारी पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की टीमें हैं, दोनों के संबंध में जांच करेंगे और कहीं पर अगर वायलेशन पाया जाएगा तो कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ जगह क्या ऐसी चिन्हित हुई है? इस अवसर पर जिले के उपाध्यक्ष मनोज राठौर, चेतन भार्गव, राजेंद्र गुप्ता, राकेश कुकरेचा, राजेश कनौजिया, शैलेश साहू, विकास सोनी, अभय पंडित, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अवनीश शर्मा, लब्बू भाई हरिओम आसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।